दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों इस चैनल पर अब तक के सबसे बड़ी खबरों की अपडेट्स आपको मिलती हैं, इसलिए आप रेड बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दे, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज मिस ना हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की पाकिस्तान ने सद्भावना के तहत 100 भारतीय मछुआरे को रिहा किया। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत के साथ संबंधों में आए तनाव के बीच सद्भावना के तहत रविवार को 100 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है। जी हाँ दोस्तों, मीडिया में आई खबरों में यह जानकारी दी गई है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक रिहा कैदियों को भारी सुरक्षा के बीच कराची छावनी रेलवे स्टेशन ले जाया गया, जहां उन्हें लाहौर के लिए अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस में चढ़ाया गया। जी हाँ दोस्तों, खबर के मुताबिक लाहौर में उन्हें वाघा सीमा पर ले जाया जाएगा, जहां उन्हें भारतीय अधिकारियों को सौंपा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के जल क्षेत्र में घुसने और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा का उल्लंघन करने को लेकर इन मछुआरों को गिरफ्तार किया गया था। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बोले भारत एक और हमला करने की तैयारी कर रहा है, तारीख भी बताई। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत एक और हमला करने की तैयारी कर रहा है। मुल्तान में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद ने संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के सदस्यों को भारतीय आक्रामकता के बारे में अपनी चिंता से अवगत कराया है। महमूद ने कहा कि भारत ये हमला 16 से 20 अप्रैल के बीच कर सकता है। महमूद ने कहा कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक नई कार्रवाई की योजना बना रहा है। इमरान खान सरकार नहीं चाहती है कि भारत पाकिस्तान पर हमला करे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान के पास भारत की इस साजिश की पूरी जानकारी है। पुलवामा के हमले के बाद बालाकोट में पाकिस्तानी आतंकियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक का जिक्र करते हुए शाह महमूद ने सवाल किया कि 26 फरवरी को जब भारत ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी तो दुनिया चुप थी, जबकि वो सभी जानते थे कि भारत ने ऐसा करके अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के नियमों का उल्लंघन किया था। इस पर पूरी दुनिया आखिर क्यों चुप रही। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि पुत्र को पिता से मिलने नहीं दे रही है तानाशाह भाजपा। जी हाँ दोस्तों, राजद नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को आरोप लगाया कि झारखंड की तानाशाह भाजपा सरकार उन्हें अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मिलने नहीं दे रही है। राजद अध्यक्ष लालू चारा घोटाला से जुड़े मामले में जेल में है और रांची के रिम्स अस्पताल में उनकी कई बीमारियों का इलाज चल रहा है। तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा कि रांची के एक अस्पताल में इलाजरत अपने पिता से मिलने की कल से प्रतीक्षा कर रहा हूं, लेकिन तानाशाह भाजपा सरकार नियम अनुसार एक बेटे को अपने पिता से मिलने भी नहीं दे रही है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता ने कहा लालू जी के साथ साजिश की जा रही है, वह जेल में है और सुरक्षा के बीच अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन उनके कमरे में रोज छापेमारी हो रही है। तेजस्वी ने कहा डॉक्टर ने 2 सप्ताह पहले जेल अधीक्षक को लालू जी का इको और एक्सरे कराने को कहा था, लेकिन वह इसलिए नहीं हो पा रहा है कि उन्हें दूसरी बिल्डिंग में ले जाने के लिए सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। यह अन्याय है, यह मानवीय मूल्यों का सरासर उल्लंघन है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि भारत ने खारिज किया पाकिस्तान का दावा, बोला हमला करने की बात बेतुकी है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री के बयान को गैर जिम्मेदाराना और बेतुका बताकर खारिज कर दिया। बता दें कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा था कि भारत पाकिस्तान पर फिर से हमला करेगा। भारत ने कहा कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री का बयान क्षेत्र में युद्धोन्माद फैलाने वाला है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि इस हथकंडे से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अपने आतंकवादियों से भारत में हमला कराना चाहता है। पाकिस्तान को मुख्य मुद्दे से भटकाने वाले बयान देने की बजाय आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय स्थिर कदम उठाना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान को होने वाले आतंकवादी घटनाओं को लेकर ठोस खुफिया जानकारी को साझा करने के लिए स्थापित कूटनीतिक DGMO माध्यमों का प्रयोग करने की सलाह दी। इसके साथ ही भारत ने
साफ किया कि हम सीमा पार से होने वाले किसी भी आतंकवादी हमले पर मजबूती से और निर्णायक प्रतिक्रिया देने का अधिकार रखते हैं। बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने रविवार को कहा था कि देश के पास विश्वसनीय खुफिया जानकारी है कि भारत 16 से 20 अप्रैल के बीच एक और हमले की योजना बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की लोकसभा चुनाव में राजस्थान के सभी केंद्रीय मंत्री संकट में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान लोकसभा चुनाव में राजस्थान के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, राज्यवर्धन सिंह और पीपी चौधरी संकट में हैं। श्री गहलोत ने आज श्री कोलायत में कांग्रेस प्रत्याशी मदन गोपाल मेघवाल के समर्थन में आयोजित जनसभा में कहा कि श्री CR चौधरी का तो टिकट हरी कट गया है और अन्य मंत्रियों पर हार का संकट मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी देश के प्रधानमंत्री पहले हैं, पार्टी के बाद में। उनका हर शब्द देशवासियों के दिल को छूने वाला होना चाहिए, लेकिन वे आडंबर अधिक करते हैं। वे जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। श्री गहलोत ने जनता का आह्वान करते हुए कहा कि मीडिया भी भ्रम फैला रही है, इनकी बातों में नहीं आना है। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का नारा दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ और राजीव गांधी ने नई शताब्दी में देश को ले जाने की बात कही। आज मोबाइल कंप्यूटर क्रांति राजीव गांधी लेकर आए थे, उसी पर मोदी जी इतना इतरा रहे हैं। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह ने मनरेगा योजना लागू की थी। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि हरियाणा और पंजाब में अकेले लड़ेगी कांग्रेस, दिल्ली पर फैसला 2-3 दिन में होगा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने आज कहा कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली में आम आदमी पार्टी आप के साथ गठबंधन के बारे में 2-3 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन पंजाब एवं हरियाणा में किसी अन्य पार्टी के साथ उसका कोई गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला ने यहाँ पार्टी मुख्यालय के संवाददाताओं के सवालों के जवाब में कहा कि कांग्रेस पार्टी पंजाब और हरियाणा में किसी भी अन्य दल के साथ में कोई गठबंधन नहीं करेगी। जहां तक दिल्ली का सवाल है तो 2-3 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी। बीते 2-3 दिनों में मीडिया में ऐसी रिपोर्ट आई थी कि कांग्रेस और आप के बीच दिल्ली और हरियाणा में एक साथ चुनाव लड़ने पर सहमति बन चुकी है। हालांकि अभी सीटों के बंटवारे पर सहमति होना बाकी है। इन दोनों राज्यों के अलावा पंजाब में भी एक साथ लड़ने को लेकर दोनों पार्टियों में बातचीत चल रही थी। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि स्पीड ब्रेकर दीदी आज चैन से सो नहीं पा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, देश में इस वक्त गर्मी तो लगातार बढ़ रही है, सियासी तापमान भी रोज नए रिकॉर्ड छू रहा है। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर आज राजनेता धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में पहुंचे। यहां चुनावी रैली में पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के विकास का स्पीड ब्रेकर बताया। उन्होंने ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की स्पीड ब्रेकर दीदी आज चैन से सो नहीं पा रही हैं। उन्होंने कहा कि रैली में आई हुई ये भीड़ दीदी की हार का स्मारक है। ममता बनर्जी पर हमला करते हुए पीएम ने कहा कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए घुसपैठियों को बचाकर दीदी ने माटी के साथ भी विश्वासघात किया है। पश्चिम बंगाल के लोगों को टीएमसी के गुंडों के हवाले कर उन्होंने मानुष की सारी उम्मीदें तोड़ दी हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि यूपी के किसानों के साथ हूं जिनकी फसलें ओलावृष्टि में हुई थी बर्बाद। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रविवार को कहा कि वह उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ खड़ी हैं जिनकी फसलें ओलावृष्टि और बेमौसमी बरसात के कारण नष्ट हो गई हैं। शनिवार की रात को ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश के कारण इस क्षेत्र में सैकड़ों एकड़ में खड़ी फसल बर्बाद हो गई थी। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा कि ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश ने उत्तर प्रदेश के हजारों एकड़ में खड़ी किसानों की फसल बर्बाद कर दी। फसल कटाई का मौसम आने वाला है और उससे पहले ही प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों का भारी नुकसान हो गया। दुख की इस घड़ी में मैं आप लोगों के साथ हूँ।
जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि नीतीश ने बिहार में लालटेन के दिन खत्म होने की बात कही तो लालू ने उन्हें बताया पलटुओं का सरदार। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में प्रचार जोर पकड़ने के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में बिजली की पर्याप्त आपूर्ति से लालटेन के दिन पूरे हो गए हैं। लालटेन लालू प्रसाद नीत राजद का चुनाव चिन्ह है और पूर्व मुख्यमंत्री लालू चारा घोटाला मामले में रांची की जेल में है। लालू ने नीतीश की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए ट्विटर के जरिए कहा, एक डाल से दूसरी डाल पर फुदकने वाले प्राणी का बयान पढ़ लीजिए। 5 साल में बदली 5 पार्टी और 5 सरकार, तभी तो कहलाता है पलटुओं का सरदार। जी हाँ दोस्तों, कुमार ने जमुई लोकसभा क्षेत्र में एक चुनाव रैली में राजद पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में हर घर में बिजली पहुंच गई है, अब लालटेन का कोई उपयोग नहीं है। जदयू सुप्रीमो ने राजद के घटक दल लोजपा सांसद चिराग पासवान के लिए प्रचार करने गए थे। कुमार ने भाजपा से नाता तोड़ने के 4 साल बाद 2017 में राजद में लौटने के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने बिहार के हित को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया था। उन्होंने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। लालू ने 2014 की अखबार की एक कतरन को साझा किया जिसमें कुमार का यह बयान छपा था, मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा पर दोबारा भाजपा का साथ नहीं लूंगा। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि मैं किसी मोदी और शाह के गुजरात से नहीं आया। जी हाँ दोस्तों, मुंबई नॉर्थ वेस्ट से कांग्रेस उम्मीदवार संजय निरूपम के पक्ष में आयोजित युवा सम्मेलन में हार्दिक पटेल और उर्मिला मातोंडकर ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे देश का यूथ बीजेपी से नाराज है। 5 साल तक हिंदुस्तान की जनता को बीजेपी ने गुमराह किया। आज देशद्रोह और भारत पाकिस्तान के नाम पर लोगों को भड़काने का काम करते हैं। आज उन्हें अपने कामों को लेकर जनता में जाना था, पर हिंदू मुस्लिम में लोगों को बरगलाया जा रहा है। हार्दिक ने कहा कि जो किसान और युवाओं की बात कर रहा है उस पर देशद्रोह का ठप्पा लगाया जा रहा है। 5 सालों में बीजेपी नेहरू और कांग्रेस को गाली देती रही है, पर जब आप कांग्रेस का साथ दे रहे थे तब कांग्रेस आजादी की लड़ाई लड़ रही थी। हमारे पूर्वजों ने जो काम किया, हम भी चुनाव के भविष्य के लिए अच्छा काम करना चाहते हैं। 60 साल का हमारा इतिहास यदि लिखा जाए तो बड़ी बड़ी बुक भर जाएंगी। कांग्रेस ने बड़े बड़े संस्थान, अस्पताल, सड़क, बिजली दी। आप लोगों जैसा गांधी जी की हत्या नहीं की। 1700 कांस्टेबल की भर्ती के लिए 9 लाख लोग फॉर्म भरे गए, भर्ती का पेपर लीक किया गया और भर्ती कैंसिल हुई। जिस गुजरात को आप सुरक्षित समझ रहे हैं, वहां 7 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ और डॉक्टर परेशान हो गए। जिस गुजराती को दिल्ली भेजा आपने अब उसे वापस गुजरात भेजिए। आज कोई ये नहीं कहता कि मोदी के गुजरात से आया हूँ। मैं किसी मोदी और शाह के गुजरात से नहीं आया, मैं गांधी जी के गुजरात से आया हूँ। विधायक हत्या और बलात्कार करता है, पर बीजेपी ने निलंबित तक नहीं किया। देश पीछे नहीं जा रहा है, टूट रहा है। जहाँ जनता परेशान व देश की तरक्की नहीं हो सकती। यदि 5 साल में अच्छा काम किया तो जनता के बीच रिपोर्ट कार्ड लेकर आऊंगा। आपने कुछ नहीं किया, इसलिए आप काम पर नहीं बल्कि भारत पाकिस्तान करके वोट मांग रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि मोदी और नीतीश लालू यादव से डरे हुए हैं, इसलिए लोगों को उनका डर दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, राजद नेता शिवानंद तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा वार करते हुए कहा कि एक साजिश के तहत जेल में लालू यादव को समुचित चिकित्सा सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही है और उनके बेटे को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि जेल के सुरक्षा कर्मियों ने तेजस्वी के साथ बदसलूकी की और पिता से मुलाकात नहीं करने दिया। उन्होंने आरोप लगाए कि ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा की सरकार है। शिवानंद तिवारी ने आरोप लगाया कि मोदी और नीतीश लालू यादव की लोकप्रियता से डरे हुए हैं। ये लोग लालू यादव को खलनायक साबित करके अपनी राजनीतिक रोटियों
रोटियां सेक रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री लोगों को पाकिस्तान का डर दिखाकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं और मुख्य मुद्दों पर कोई बात नहीं कर रहे। शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र की जमकर तारीफ की, लेकिन जब उनसे तेज प्रताप यादव के बारे में सवाल पूछा गया तो कन्नी काटते नजर आए। तेज प्रताप मुद्दे पर उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्व ज्यादा जानकारी दे सकते हैं। इस मुद्दे पर उन्होंने नीतीश कुमार के उस आरोप को सिरे से नकार दिया जिसमें नीतीश ने कहा था कि लालू जेल से फोन पर बात करते हैं और राजनीति चलाते हैं। उन्होंने बाहुबली विधायक अनंत सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि नीतीश खुद उनसे बात किया करते थे जब अनंत सिंह जेल में बंद थे। लालू यादव पर लिखी किताब में हुए उन खुलासों को भी सही ठहराया जिसने बीते दिनों राज्य की राजनीति में सनसनी मचा दी थी। तो दोस्तों, इसी तरह से खबरों से संबंधित सवालों के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आप किस राज्य और किस शहर से भी हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज मिस ना हो।